हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो एचसीएस है यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसके लिए सिलेबस जो है वो जारी किया है, ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है। वैसे तो आप सभी प्यारे बच्चों को मैंने सिलेबस बता ही दिया था एक वीडियो बना के, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में ये शंका रहती है कि सर ऑफिशियल है क्या ये। तो हाँ, बिल्कुल, ये जो पीडीएफ मेरे आगे है ये ऑफिशियल है। ये तकरीबन 69 पेजेस की जो है टोटल पीडीएफ है। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है ना अपना स्टार आईक्यू पीडीएफ, तो स्टार आईक्यू पीडीएफ पे मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेनली प्री और मेन के जो सब्जेक्ट्स हैं या जो सिलेबस के मेन पॉइंट है वो तो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर लेता हूं। अगर आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो वो आप लोग जो है इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि सिलेबस फॉर प्री एग्जाम, यानी कि जो आपका, देखो आप सभी को एक बार ब्रीफली बता ही देता हूँ कि इसमें क्या होता है। 3 स्टेजेस होते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है। पहली स्टेज जो होती है उसमें प्री, और प्री के अंदर आपको 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जाम आपका जीएस का होगा और दूसरा एग्जाम जो है वो आपका होगा सी सेट का होने वाला है। ठीक है, सी सेट इस बार जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया है, जैसे कि यूपीएससी में होता है बिल्कुल वैसे वैसे कर दिया है। फिर होता है आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के अंदर आपको एक इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट मिलता है, एक आपको हिंदी सब्जेक्ट मिलता है, एक जीएस मिलता है, और उसके बाद में आपको ऑप्शनल जो है वो चूज करना पड़ता है। पहले ये ऑप्शनल 2 हुआ करते थे, लेकिन अब से जो है ये एक ऑप्शनल कर दिया है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसके लिए मैंने लेटेस्ट पैटर्न के लिए एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो देखिएगा, आपका जो सिलेबस प्री की बात करते हैं तो उसमें जीएस का पेपर होगा और उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जनरल साइंस पढ़नी होगी, करंट इवेंट पढ़ने होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के ही। आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी इंडिया की, और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने होंगे, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होगी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होगी, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़नी होगी, और हरियाणा जीके पढ़नी होगी, हरियाणा की इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, इससे रिलेटेड आपको चीजें जो है वो डेप्थ में जाननी होगी। ठीक है, अच्छा सर, इसके अलावा जो है आपको क्या पढ़ना होगा, आपको सी सेट एग्जाम जो है, सी सेट एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन देने होंगे, यानी कि पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़नी होंगी आपको, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर और देयर रिलेशंस जो है आप लोगों को पढ़ने होंगे। क्लास 10th लेवल के जो है आपको इसमें जानने होंगे। इसके अलावा जो आपकी बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम की बात आती है। प्री के बाद में बहुत अच्छी बात है, आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और प्री एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली ये 12 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ठीक है, अभी मान लेते हैं जो भी पोस्ट है उससे 12 गुना को जो है ये एग्ज़ाम पास करवाएंगे उनका। फिर आपकी बारी आती है मेन की, जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर देना होता है। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव देना होता है। ठीक है, और मेन एग्जाम के अंदर आपको पहला तो सब्जेक्ट देखने को मिलता है इंग्लिश, जिसके अंदर आप लोगों को जो है बेसिकली क्या करना होता है कि जैसे प्रीसी राइटिंग्स है, कॉम्प्रिहेंशंस है, ऐसे है, वोकैबुलरी है, और जर्नल आपकी जो ग्रामर होती है उस पे काम करना होता है। जो ऐसे होते हैं वो बेसिकली क्या है कि कैंडिडेट विल रिक्वायर टू राइट एन ऐसे ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपको टॉपिक दिए जाएंगे, द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट विल बी गिवन, बहुत सारी जो आपको चॉइस भी मिलेगी, उसमें से चॉइस में से आपको चूज करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द essay टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डर फैशंस एंड टू राइट। बेसिकली क्या होगा, आपको मैं अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहने की कोशिश करूं, आपको यूं नहीं है कि वो बचपन की तरह लिखना है। ठीक है, कि गाय हमारी माता है, उसके पूंछ होते हैं, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, मतलब आप लोग उस तरीके से नहीं, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करना होगा आपको। और बहुत ही यूँ कहिएगा हाई फ्रिक्वेंसी वोकैब का यूज़ भी आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिएगा, एक तो वर्ड होता है, आप हिंदी में बात करें तो कहें जल, एक कहें आप नीर, एक कहें आप लोग उसी को ही पानी। तो जो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज़ करेगा उसी को जो है ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आप लोग अपने ऐसे की प्रैक्टिस जो है हर रोज़ किया करें। द हिंदू पढ़ा करें,
या आप द इंडियन एक्सप्रेस है वो भी पढ़ा करें, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, आप कोई भी अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोगों की वोकेबलरी सुधर जाए, आपको राइटिंग की स्किल्स अच्छे से आ जाए, कैसे कैसे लिखना है ये आ जाए, ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है, राइटिंग जो है वो कैसे आप लोगों की अच्छी बन पाएगी, ये तो आप लोग जब ऐसे लिखेंगे। सेम चीज़ आप लोगों को हिंदी में भी यूज़ करना पड़ेगा। देवनागरी स्क्रिप्ट जहाँ पे बोली है इन्होंने, एक चीज़ आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की मिलेगी, आप लोगों को लेटर राइटिंग मिलेगी, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज जो होंगे, जैसे कोई पोइट्रीज़ के आपको स्टेंजा वगैरह दिया करते हैं ना, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, कुछ मुहावरे होंगे उनको ठीक ठाक करना होगा, तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ऐसे वगैरह भी लिखना आएगा। तो आप लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस जो है हर रोज़ करें, हर रोज़ 1 घंटा जरूर आप लोग ऐसे राइटिंग को दिया करें। तीसरा सब्जेक्ट आपका जीएस का आता है जी, और जीएस में तो आप लोगों को अब विड्थ देनी होगी बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें पार्ट बने होंगे। लाइक आपका पहला जो पार्ट होगा आपका वो हिस्ट्री होगी, मॉडर्न की होगी, इंडियन कल्चर होगा आपका जुड़ा हुआ। उसी पार्ट में आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, इसी पार्ट में आपको इंडियन पॉलिटी देखने को मिलेगी, इसी पार्ट में आपको करंट अफेयर्स देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को जो है वो मिलेगा देखने को, इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल अफेयर्स देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट अथॉरिटी या टेक्नोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और के साथ में आप लोगों को ग्राफ और डायग्राम से रिलेटेड जो है चीज़ें भी आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद में मेन सब्जेक्ट की बारी आती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो तो आपको चूज़ करना ही करना है। आप अपना ऑप्शनल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एचसीएस में गेम चेंजर एक प्रकार का ऑप्शनल ही है। तो इतनी बातें आप लोगों से मुझे करनी थी, मैंने आप लोगों को ब्रीफली बता दिया है कि ये आइडियाज़ हैं सिलेबस के, आप पीडीएफ फाइल में फिर भी देख सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। तैयारी में जुट जाइएगा, और किसी भी प्रकार की शंका है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। दिन भर लगातार तैयारी कीजिएगा, लगन लगा के। एक अच्छा अफसर आपको बनना है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी प्यारे बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।